जी राव और आपके बीच में दूरियां थी, वो दूरियां दूर हो गई हाईकमान के निर्देश से, क्या कहना चाहेंगे? अब कैसे मिलकर आगे काम करेंगे? हम सब पार्टी के लोग हैं। हमारी पार्टी एक परिवार है। शिकवे शिकायतें होती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे हमारी पार्टी को नुकसान हो। 2027 को किस नज़र से देखते हैं, कैसे जीत होगी? पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम लोग थम्पिंग मेजॉरिटी में वापस आ गए। आज बाबा रामदेव का जो बयान जारी हुआ उसमें क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, बाबा रामदेव जी इलेक्शन सरपरस्त का माहौल बना रहे हैं। उनको ये बातें शोभा नहीं देती। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया उस पर? हम तो न्यायालय को, कानून को मानने वाले लोग हैं। अदालतें जो फैसला करें उसको हम सब लोग मानेंगे। हालांकि पिछला तजर्बा बाबरी मस्जिद का हम लोगों को बहुत ख़राब हुआ है। अदालत ने ये माना है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं है, यहाँ कोई मंदिर नहीं। लेकिन क्योंकि ये अंग्रेज़ों का बोया हुआ बीज था नफ़रतों का, वो आज तक फल दे रहा है और लोग उसके फल खा रहे हैं। श्री कृष्ण जी का जो मामला चल रहा है उसको क्या कहेंगे? देखिए, हमने कहा नहीं, अदालतें जो फैसला करें। बाबा रामदेव ने मुसलमानों से अपील की है कि वो काशी और मथुरा पर अपना दावा छोड़ दें और वहां उनका कोई काम नहीं है और वो श्री कृष्ण को अपना पूर्वज मान लें। इस पर मैं जानूंगा समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं डॉक्टर एस टी हसन साहब, उनका कहना है। डॉक्टर साहब, बाबा रामदेव ने जिस तरह से बयान दिया उसको आप किस नजर से देखते देखिए, मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिखाया है, लेकिन बाबरी मस्जिद का जो तजर्बा हुआ है वो उससे बहुत निराशा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि यहाँ पे कभी कोई मंदिर नहीं रहा। अंग्रेजों का बोया हुआ बीज आज तक काम कर रहा है, हमारे नफरतें फैला रहा है और डिवाइड कर रहा है। मुसलमान तो यही चाहता है कि जो इंसाफ की बात हो वो की जाए। कोर्ट को फैसला करने दिए। कोर्ट जो फैसला करेगा वही सर्वमान्य होगा। हैं? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का वहां कोई काम नहीं है और वो श्री कृष्ण जी को अपना पूर्वज मान लें। काम क्यों नहीं है? क्या श्री कृष्ण जी या रामचंद्र जी पे ठेका आता है बीजेपी वालों को? बहुत से मुसलमान उनका अदब करते हैं। बहुत से मुसलमान ये ये जानते हैं और ये कहते हैं कि हो सकता है ये भी कोई पैगंबरों में से रहे हो, मैसेंजर्स रहे हो। लाखों साल पुरानी बात है, हजारों साल पुरानी बात है, किसी को पता नहीं है। हम तो किसी को बुरा कह ही नहीं सकते, हमारे मजहब ने हमें इजाजत नहीं दी है। लेकिन हाँ, जहां तक बुत परस्ती का सवाल है वो मुसलमान नहीं कर सकता। तो अगर वहां मस्जिद है और वहां पे पहले का भी कोई मंदिर रहा हो या कोर्ट जो भी फैसला करे, रहा हो या ना रहा हो, ये तो कोर्ट के ऊपर है। हम समझते हैं कि अगर देश के सौहार्द को बिगाड़ने की अब कोशिशें ना की जाएं, चुनाव आते आते इस किस्म की बातें बाबा रामदेव को शोभा नहीं देती। क्योंकि अब चुनाव सर पे है तो वो भी एक टूल बन गए हैं बीजेपी का। इसके बाद क्या गारंटी है कि कुतुब मीनार पे, ताजमहल पे, दिल्ली की जामा मस्जिद पे कहाँ कहाँ मुसलमान कंप्रोमाइज करेगा? सब एक सवाल और है मेरा। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने यह बयान दिया है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो उसकी जांच होनी चाहिए, क्या शिया समुदाय की हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ की हो। उसको लेकर क्या कहेंगे? उनकी मांग कितना? देखिए, 500 साल पुराने वक्फ, 1000 साल पुराने वक्फ कहाँ से जांच हो जाएगी उनकी? कोई कागज होंगे उनके? ये सब बिला वजह की बातें हैं। जो वक्फ चला आ रहा है और वक्फ अलल औलाद और वक्फ अलल खैर और वक्फ रिटन में और वक्फ जबानी, जबानी वक्फ को तो ये मानेंगे नहीं। 500 साल पहले जो वक्फ हुए हैं वो आज तक नहीं मानते। दिल्ली के अंदर बहुत सी सरकारी इमारतें ऐसी हैं जो वक्फ के ऊपर बनी हुई हैं। ये मान कौन रहा है? यहाँ इंसाफ है कौन कर रहा है वक्फ के साथ? तो हम तो ये जानते हैं कि
इस वक्त कानून के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा और जाहिर है अल्पसंख्यक हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं, बहुत सी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, शहाबुद्दीन रिजवी जो है उन्होंने आजम खान पर भी कुछ इल्जाम लगाए हैं वक्त में खेल करने के, तो उसको लेकर क्या कहें? तो वो साबित करें, अगर उनके पास कोई सबूत है तो बताएं। आजम खान ने अपनी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी है, हर चीज के उनके पास दस्तावेज है। अब वक्त अगर खराब है तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन इल्जाम लगाने वालों को सबूत पेश करने चाहिए। समाजवादी पार्टी